रूस की लूना 25 खींचते रह गया चांद की तस्वीरें और भारत का चंद्रयान 3 ने मचाया धमाल। 19 अगस्त के दिन इसरो ने दबाया ऐसा बटन कि देखकर रूस को छोड़िए अमेरिका का नासा और चीन का भी हुआ बुरा हाल। दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 आसमान में दहाड़ मारते हुए अपने मिशन के हर पड़ाव को पार करता जा रहा है। और अब खबर ऐसी आ रही है कि 19 अगस्त के दिन इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के साथ ऐसा काम कर दिखाया है जिसे देखकर दुनिया की सभी स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिकों के दिमाग हिल गए। और चंद्रयान 3 के पीछे लूना 25 छोड़ने वाले रूस ने मानो अपने सारे हथियार ही छोड़ दिए। यानी अब रूस के पास चंद्रयान 3 को पीछे छोड़ने की कोई उम्मीद ही नहीं बची। तो आखिर 19 अगस्त के दिन चांद पर ऐसा क्या हो गया जिसे देखकर दुनिया के हर कोने में हरकंप मच गया है? और क्यों इसरो ने चंद्रयान 3 को ठीक 2 कदम पीछे खींच लिए? यानी जिस दिन चंद्रयान 3 को 150 में से 100 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचाना था, उसी दिन इसे 153 किलोमीटर की कक्षा में क्यों धकेला गया? इसके पीछे इसरो का मास्टर प्लान क्या है? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप देख रहे हैं डेली स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 14 जुलाई के दिन चंद्रयान 3 लॉन्च होने से लेकर आज तक बिना रुके चांद की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। और आए दिन इसरो के वैज्ञानिक इस मिशन से जुड़ी बड़ी बड़ी खुशखबरी देते रहते हैं, जिससे हम भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। जबकि भारत के दुश्मन देश को ऐसी मिर्ची लगती है कि उनकी बोलती बंद हो जाती है। दोस्तों, इसी बीच 19 अगस्त के दिन इसरो ने अपने मूल मिशन को लेकर इतनी बड़ी खबर दे दी कि जिसे सुनकर हमारे दुश्मनों का दिल बैठ चुका है। जहां 19 अगस्त के दिन 153 किलोमीटर की कक्षा में प्रवेश करने के बाद चंद्रयान 3 बिजली की रफ्तार से चांद की तरफ बढ़ रहा था, इसी के साथ इसने सभी लूनर बाउंड मैनुअल्स पूरे कर लिए थे और अब सिर्फ लैंडिंग की प्रक्रिया ही बाकी थी। और हम यहाँ खुशी मना ही रहे थे कि 19 अगस्त को इसरो ने ट्वीट करके कहा कि चंद्रयान 3 का टेक्स्ट मैसेज आया है, जिसमें कहा गया है, थैंक्स फॉर द राइड मेट, सेड द लैंडर मॉड्यूल। यानी इसरो ने अपने ट्वीट में कहा कि चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर मॉड्यूल ने अपने दोस्त प्रोपल्शन मॉड्यूल को इस लंबे सफर के लिए धन्यवाद देते हुए टाई टाई बाय बाय कर गया है। दरअसल 19 अगस्त के दिन चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल और विक्रम लैंडर को एक दूसरे से अलग किया जाना था, जिसके लिए सुबह से ही इसरो के मिशन ऑपरेशन परिसर में टेंशन का माहौल फैला हुआ था, क्योंकि किसी भी चीज को स्टडी कंडीशन में एक दूसरे से सेपरेट करना तो काफी आसान है, लेकिन कई हजार किलोमीटर की रफ्तार में चलती हुई चीज को 2 हिस्सों में तोड़कर अलग करने के दौरान इसके दोनों हिस्से एक दूसरे से टकरा सकते हैं, जिससे या तो ये दोनों अलग किए जाने वाले हिस्सों को टूट कर तबाह कर सकते हैं या फिर अपनी राह से भटक कर चांद पर क्रैश लैंड हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, दोनों की रफ्तार और दिशा को सही रखकर इन्हें अलग करना बेहद ज्यादा जरूरी है। और अब खुशखबरी ये है कि इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल और विक्रम लैंडर को एक दूसरे से अलग करने में कामयाब हो चुके हैं। इस प्रक्रिया में वैज्ञानिकों ने सबसे पहले चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल और विक्रम लैंडर दोनों के इंजन को कम रेट पर फायर कर दिया, जिससे अलग होने के बाद भी दोनों अचानक से आए झटका की मार से अपनी कक्षा में भटक न जाए। आगे की प्रक्रिया आसान शब्दों में समझाएं तो उसके बाद वैज्ञानिकों ने प्रोपल्शन मॉड्यूल और विक्रम लैंडर को जोड़ने वाले हुक खोल दिए, जिसके तुरंत बाद वैज्ञानिकों ने प्रोपल्शन मॉड्यूल के इंजन को कक्षा में विपरीत दिशा में फायर कर दिया, जिससे इंजन ब्रेकिंग की प्रक्रिया शुरू हुई और प्रोपल्शन मॉड्यूल की स्पीड कम होने लगी, जबकि विक्रम लैंडर के इंजन इसे कक्षा में आगे की तरफ धकेल रहे थे, जिससे ये दोनों हिस्से एक दूसरे से अलग होने में कामयाब हुई। और फिर विक्रम लैंडर के इंजन को फुल पावर पर ऑन करके इसे कक्षा में ही प्रोपल्शन मॉड्यूल से काफी आगे भेज दिया गया, ताकि दोनों की टक्कर ना हो। इस तरह से इसरो के मिशन ऑपरेशन परिसर में बैठे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के इन दोनों हिस्सों को अलग किया। दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन के इस महत्वपूर्ण पड़ाव को पार करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि इसरो ने अपने मिशन में 80% सफलता हासिल कर ली है और अब बाकी के 20% पड़ाव को विक्रम लैंडर अकेले पार करेगा। जी हाँ, प्रोपल्शन मॉड्यूल का सफर अब खत्म हो चुका है और वो अब इसी कक्षा में चांद की परिक्रमा करेगा, जबकि विक्रम लैंडर ने लैंडिंग प्रोसेस शुरू कर दिया है और वो यहाँ से अकेले ही आगे बढ़ने वाला है। दूसरी तरफ रूस का लूना 25 तो हाल ही में चांद के कक्षा में एंटर हुआ है और अलग होने से पहले इसे चांद के 4 चक्कर लगाने पड़ेंगे। वहीं रूस के इस मिशन की सफलता के चांसेस भी कम हैं। जी हाँ, चंद्रयान 3 की सफलता के चांस पूरे 100% है।
वहीं रूस की लूना 25 के चांसेस सिर्फ 70% है। ऐसे में भारत को लगातार मिल रही सफलता को देखकर पुतिन का दिल बैठ गया है और वो लूना 25 को चंद्रयान 3 से आगे निकालने की साजिश में लगा हुआ है। वहीं चीन, पाकिस्तान और ब्रिटेन तो भारत से इतने जल रहे हैं कि क्या बताएं। इसी बीच इसरो की पूर्व अध्यक्ष के सिवन ने चंद्रयान 3 को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने इस आग में घी डालने का काम किया है। दरअसल एक मीडिया इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि 23 अगस्त की तारीख ऐसी है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। चंद्रयान 2 ने भी अभी तक की सभी प्रक्रियाएं पूरी की थीं, बस लैंडिंग के वक्त दिक्कत होने की वजह से वो सफल नहीं हो पाया था। आगे उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर चिंता तो जरूर होगी, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि चंद्रयान 3 सफल होगा, क्योंकि हमने अपनी पिछली गलतियां से काफी कुछ सीखा है और हमने इस बार लैंडिंग पर खर्च भी काफी बढ़ा दिया है। इसलिए मैं चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर कॉन्फिडेंट हूँ। साथियों, अपने इस बयान में के सिवन लैंडर के जिन बदलाव की बात कर रहे हैं वो ये है कि चंद्रयान 3 के इस लैंडर में भी कई बदलाव किए गए हैं। जैसे कि चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर में 5 थ्रस्टर्स थे, लेकिन चंद्रयान 3 के लैंडर में 5 की जगह सिर्फ 4 एडवांस्ड थ्रस्टर्स लगाए गए हैं, जो चारों तरफ सही संतुलन बनाए रखने में लैंडर की सहायता करेंगे। इसके अलावा इसरो ने चंद्रयान 3 के लैंडर के पैरों को बड़ा और मजबूत बना दिया है। साथ इसमें लगे सोलर पैनल को भी बड़ा किया गया है और फ्यूल स्टोरेज कैपेसिटी को भी बढ़ाया गया है। और सबसे जरूरी, इसके सॉफ्ट लैंडिंग सीक्वेंसेस को काफी हद तक इंप्रूव किया गया है। वहीं इसमें कुल 9 नए और एडवांस सेंसर के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन बोर्ड कंप्यूटर भी लगाया गया है, जो लैंडिंग के दौरान इन सेंसर्स का इस्तेमाल करके सही निर्णय खुद लेगा, जिससे गलती की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। इन सभी बदलाव को करने के बाद विक्रम लैंडर की टेस्टिंग की गई है, जैसे कि इसे चांद जितने ठंडे तापमान में टेस्ट करना, चांद जैसी सतह पर लैंडिंग करवाकर लैंडर के पैर की मजबूती टेस्ट करना वगैरह। वहीं चांद पर उसकी लैंडिंग जगह को भी बदलकर पहले से बड़ी जगह चुनी गई है, जहां कम गड्ढा पहाड़ और सतह भी कम उबड़-खाबड़ है। वहीं सोलर पैनल चार्ज करने के लिए यहां सूरज की रोशनी भी सही से आ जाती है। साथ ही इसकी लैंडिंग वेलोसिटी भी कम कर दी गई है, जिससे लैंडिंग के दौरान इसके पैर पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर उन सभी समस्याओं का निवारण कर दिया गया है जो चंद्रयान 2 लैंडर की लैंडिंग के दौरान आई थी। आगे के सफर की बात करें तो 20 अगस्त को विक्रम लैंडर चक्कर लगाते हुए अपनी थोड़ी और निचली कक्षा में आया है और 21 अगस्त के दिन 100 गुणा 30 किलोमीटर की अंडाकार कक्षा में प्रवेश करेगा, जहां पर अगले 3 दिन बीताने के बाद ये अपनी लैंडिंग जगह का दौरा करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि 23 अगस्त तक चंद्रयान 3 के लैंडिंग वाले इलाके में रात होने वाली है और विक्रम लैंडर को रात में नहीं बल्कि दिन में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसलिए 23 अगस्त को जैसे ही पहली सुबह होगी, विक्रम लैंडर 30 किलोमीटर की दूरी से चांद की सतह पर लैंडिंग करने निकल पड़ेगा और उसी दिन शाम के 5:47 पर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। दोस्तों, यहाँ लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं और आपको बता दें कि इन 15 मिनटों में मुश्किल लैंडिंग शेड्यूल को जानने के लिए आप तुरंत अपने फोन के स्क्रीन पर दी गई लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप बताइए, क्या चंद्रयान 3 के लॉन्च के बाद दुनिया भर के देश, इसरो और हमारा प्यारा देश भारत से जलने लगे हैं? इस बारे में अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए। साथ ही ऐसे ही कमाल की वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।